हेलो एवरीवन, वेलकम टू नमो स्टडीज। तो इसी सीक्वेंस में एक नया क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन सी एनसीईआरटी से लिया हुआ है, लेकिन थोड़ा क्वेश्चन अलग है, तो इस वजह से आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है इसमें। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे क्या कहना चाह रहा है। तो कॉनकेव लेंस के बारे में बात कर रहा है और बोल रहा है आपको वन हाफ ऑफ अ कॉनकेव लेंस इज कवर्ड विद द ब्लैक पेपर। अच्छा, ऐसा मानो कि आपके पास अगर कंप्लीट ये क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, तो उसका जो आधा है ना, वो हमने पेपर से कवर कर दिया है। तो इस कंडीशन में आप खुद सोचो कि अगर आधा हाफ कर दिया तो ये आधा ही तो वर्किंग करेगा, ठीक है। तो इस आधे की वर्किंग से वो क्या पूछ रहा है कि विल पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन, विल दिस लेंस प्रोड्यूस अ कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या ये जो आपका आधा कवर्ड लेंस है, क्या ये फुल इमेज प्रोड्यूस कर सकता है ऑब्जेक्ट की? जिसके सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट रखोगे तो क्या इसके थ्रू इमेज बन सकती है? तो ऐसा पॉसिबल है या नहीं, वो हम चेक करेंगे। और आगे क्या पूछा है, वेरीफाई करना है आपको your answers and experimentally explain your observation। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में सबसे पहले आपको एक ऑब्जेक्ट इसके सामने रखना होगा। जो ऑब्जेक्ट हमने इसके सामने रखा, हमने सीखा है कि अगर हम ऑब्जेक्ट सामने रखते हैं तो उससे पैरेलल टू रे कैसे जाती हैं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। लेकिन यहां तो क्या है, कवर है, कोई फायदा लगेगा ही नहीं, कवर्ड है। तो दो कंडीशन बन सकती है। देखो, एक तो जब इसका अपर अपर साइड क्या हो, कवर्ड हो, और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, इसकी हम डाउन साइड को कवर करें। तो दोनों ही कंडीशन के लिए हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया व्हेन व्हेन अपर पार्ट इज कवर्ड। तो इसका जो अपर पार्ट है आधा 1/2 वो कवर्ड क्या है, कवर्ड है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, देखो कोई पॉसिबिलिटी आपको लग नहीं रही होगी, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि जैसे आप पढ़ते हैं कि जब कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती है तो टकराने के बाद फोकस हो जाती है। तो दूसरा रूल आपका अपोजिट रूल क्या है, जब कोई रे किस पे आए, फोकस पे आए, तो फोकस पे आने के बाद क्या हो जाती है, वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती है। तो इसमें हम ये वाली फोकस इसकी यूज कर लेंगे। ये आपकी क्या है, F1, ये क्या है 2F1। और जब हमने F1 यूज किया तो इस टाइप से रे जा रही थी, और जो ये रे जा रही थी टकराने के बाद क्या हो जाएगी, सर टकराने के बाद तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। तो पहली कंडीशन तो आपको ये समझ में आ गई होगी। मतलब हमको क्या है, इमेज बनानी है, कंप्लीट बन सकती है नहीं बन सकती, वो चीज हम देख रहे हैं। दूसरी वाली कंडीशन में आप देखो, ये तो जब जाती है फोकस से तो वो तो बिल्कुल पैरेलल हो जाती है। और अगर कोई रे इसके मिड में कहीं यहां पे अगर कोई पॉइंट कवर करे, अगर मैंने इस पॉइंट पे किसी रे को लाया हूं तो ये एक्चुअल में कहां जाना चाहिए, सीधा जाना चाहिए। लेकिन ये क्या है, कन्वर्जिंग लेंस, तो इसको क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। अब जो फोकस होता है, फोकस पे लेंस वो तो पूरी तरीके से पैरेलल हो जाती है, बात समझ रहे हो। लेकिन ये इस कंडीशन में आगे पूरी तरीके से पैरेलल नहीं, कुछ ना कुछ इसका झुकाव ऐसे रहेगा। तो वो ये ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, वो डिपेंड करता है लेंस की फोकस पर, ठीक है। तो मैंने माना इसमें कोई सी भी रेंज को आप आगे बढ़ाओगे, ये बढ़ा दो या ये बढ़ा दो, ठीक है। मुझे नहीं पता कहां पर गई होगी, क्योंकि हम एक्चुअल में इसके अकॉर्डिंग नहीं देख रहे हैं। तो वो तुम जब हाथ में लेंस लोगे और ऊपर से ऑब्जेक्ट रख के और इधर से रे आ रही होंगी, तो आप इस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। तो जहां पर भी ये मिलेंगी वहीं पर आपकी इमेज फॉर्म हो जाएगी। इनमें से आपको एक ही रे लेंगे, दोनों नहीं लेनी है। दो तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कहीं भी आपकी रे आएगी तो क्या होगी, जिस पॉइंट पे मिलेगी वहीं पर आपकी क्या हो जाएगी, इमेज फॉर्म हो जाएगी। तो पहली कंडीशन के लिए मैंने आपको बताया, जब अपर साइड इसको हमने क्या, इसकी अपर आधी साइड ऊपर की क्या कर दिया, इसकी हमने कवर्ड कर दिया पेपर से, तो भी हम इसकी क्या कर सकते हैं, इमेज फॉर्म कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन के लिए मैंने आपको क्या बताया, सॉरी, इसका अगर हम लोअर पार्ट, अगर हमने इसका लोअर पार्ट का मतलब नीचे का पार्ट अगर हमने कवर कर दिया तब क्या होगा, तो देखो इसको भी ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो ये आपका क्या था, एक लेंस था, और इसकी हमने ये लोअर साइड क्या कर दिए, कवर कर दिए। और अब हम देखना चाह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जब हम इसके सामने रखेंगे तो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाने वाली रेस टकराने के बाद कहां से, सर F2 से। और दूसरा क्या होता है आपका 2F2, पास में, तो ये F2 से होकर चली जाती है, ठीक है। इतनी बात। उसके बाद अब यहां से तो हम गुजार नहीं सकते कि यहां मिला दो डायरेक्ट, तो हम क्या करेंगे, हमें मिड में ही कहीं लेना पड़ेगा। अब जो मिड में हम कोई पॉइंट लेंगे तो ऐसा तो है नहीं ये मिड पॉइंट कुछ भी चेंज नहीं करेगा। भाई मैंने माना ये रे सीधी जा रही थी, लेकिन इसने बहुत ज्यादा बेंड करके और फोकस से निकाल दी है। तो अब ये रे ऐसे जा रही है सीधी, ऐसे तो ये सीधी इधर चली जाती, लेकिन ये क्या है कि थोड़ा बहुत इसको बेंड करेगा, और इसको, अब मैंने बोला इतना बेंड करेगा या फिर से थोड़ा सा इसके कंपेयर तो कम ही बेंड करेगा, तो कहीं ना कहीं तो पीछे जाके मिलेंगी। जिस पॉइंट पर जाकर ये मिलेंगी, इमेज तो आपकी फॉर्म हो जाएगी फिर भी।
भले ही हमने देखो इस चीज का कोई रूल नहीं पढ़ा है, हमने कुछ रूल पढ़े कि हाँ जब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती है तो फोकस पे होकर चली जाती है। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैंने एड इसलिए किया है क्योंकि ये जो लाइंस मैं बता रहा हूँ आपको कि यहाँ से रे जाएगी तो वो कहीं ना कहीं नीचे जाएगी, ये मैंने कोई रूल पढ़ाया नहीं है, ना ही आपके एनसीईआरटी में रूल है ये। बस रूल को मैं ये बता रहा हूँ कि जब ये वाली रे क्या होती है, ज्यादा टर्न्स कर देती, कितना टर्न्स की सीधा फोकस पे आ गई है, और जो आपकी यहाँ वाली रे होती है वो सीधा निकल जाती है, तो इनके बीच की जो रे होगी वो इनके बीच का ही तो कहीं टर्न करेगी। मतलब ऐसा मानो कि ये रे ऐसे आ रही थी तो बिल्कुल इतना मुड़ गई कि फोकस पे होकर चली गई। ये रे जो यहाँ आती है ऑप्टिकल सेंटर से तो वो बिल्कुल सीधी चली जाती है। तो इनके बीच में जो आने वाली रे है कोई रोल नहीं है इसका फिक्स्ड, लेकिन फिर भी वो क्या होगी, इन दोनों के मिड में ही क्या करेगी, वो बेंड हो जाएगी। ये सीधी आ रही थी तो इसके बराबर बेंड नहीं होगी, इससे कम होगी, और ये बिल्कुल बेंड नहीं हो रही थी तो इसके कंपेयर में थोड़ा सा ज्यादा बेंड होगी। तो ये रे कहीं थोड़ा बहुत बेंड हो जाएगी, और कहीं जहां पे जिस पॉइंट पे जाके मिलेगी वहां पे आपकी इमेज फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो इस चीज को आप थोड़ा सा समझ लें, ये नया पॉइंट आपके लिए, जब रे कैसे आ रही है किसी मिड पॉइंट पे आती है तो हमें नहीं पता ना, तो मैंने यहाँ पे ऊपर देखा वो दो रे लेके दिखाई थी, फिक्स नहीं कि कहाँ जा रही है, इसके लिए कोई फिक्स रोल नहीं है, लेकिन आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अगर आप बीच में रे लोगे तो इमेज तो फॉर्म कम से कम हो ही जाएगी। तो इससे आपको क्या क्लियर हुआ कि अगर आपका पूरा ऑब्जेक्ट मतलब पूरा लेंस ना भी हो, हाफ लेंस आपको दिया हो, तो आप हाफ लेंस से भी इमेज फॉर्म कर सकते हैं। क्लियर है?